ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 66वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का राजा पुंडरीक मिथ्या वासुदेव को मारना। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, उन्हीं दिनों पुंडरीक नाम कंतित देश का राजा बड़ा प्रतापी होकर काशीपुर में रहता था। जब उसे यह इच्छा हुई कि मैं अपने को वासुदेव नाम चतुर्भुज रूप बनाकर संसारी जीवों में अपनी पूजा कराऊं, तब उसने काठ की 2 भुजा अपने अंग में लगा लिया और पीताम्बर व वैजंती माला व कुंडल व वनमाला श्याम सुंदर के समान पहनने लगा। शंख चक्र गदा पदम उनके शस्त्र बांधकर काठ का गरुड़ चढ़ने के लिए बनवाया। जो राजा व प्रजा पुंडरीक का डर मानकर उसे वसुदेव के समान पूजते थे, उन पर वह प्रसन्न होता था, और जो लोग अपना धर्म विचार कर उसकी पूजा नहीं करते थे उनको दुख देता था। उसकी यह दशा देखकर संसारी लोग आपस में यह चर्चा करते थे कि एक वासुदेव तो श्री कृष्ण नाम यदुकुल में अवतार लेकर द्वारकापुर में विराजते हैं, दूसरे यह राजा अपने को वासुदेव रूप बनाकर पूजवाना चाहता है। इन दोनों में हम लोग किसे सच्चा समझे, किसे झूठा। जब राजा पुंडरीक को अपनी पूजा कराने से अभिमान उत्पन्न हुआ, तब एक दिन अपनी सभा में बैठकर बोला कि श्री कृष्ण नाम का कौन द्वारका में रहता है जिसे लोग वासुदेव कहते हैं। देखो, मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर लीला करता हूँ, और वसुदेव यादव का बेटा मेरा वेश बनाकर संसारी जीवों से अपनी पूजा कराता है, इसलिए उसके साथ लड़ना चाहिए। ऐसा कहकर राजा पुंडरीक ने एक ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि तुम द्वारका में जाकर श्री कृष्ण जी से कह दो कि मेरा वेश छोड़कर हमारी आज्ञा पालन करे, नहीं तो हमारे साथ आकर लड़े। जब यह संदेशा लेकर वह ब्राह्मण द्वारका में पहुंचा और राजा उग्रसेन के सामने खड़ा हुआ, तब द्वारका नाथ ने उस ब्राह्मण को दंडवत करके पूछा, कहो दिगराज, कहाँ से आए, अपने समाचार बतलाओ। यह वचन सुनते उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाप्रभु, मैं राजा पुंडरीक का कुछ संदेशा कहने के लिए काशी से आया हूँ, पर वह कहते हुए लज्जा मालूम होती है। दूत को संदेशा छिपाना ना चाहिए, इसलिए अपने प्राण की रक्षा पाऊँ तो कहूँ। श्याम सुंदर बोले कि तुम निसंदेह कहो, इसमें तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है। यह वचन सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे दीनानाथ, राजा पुंडरीक ने आपको यह संदेशा कहला भेजा है कि त्रिभुवनपति जगत का उत्पत्ति करने वाला मैं होकर 8 पटरानी से भोग व विलास करता हूँ। मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। शंख चक्र गदा पदम मेरे पास है, मैं गरुड़ जी पर चढ़ता हूँ। तुम मेरा वेश बनाए रहकर अपने को वसुदेव नाम क्यों प्रकट करते हो? तुम त्रिभुवनपति होते तो राजा जरासंध के डर से भागकर द्वारका में क्यों रहते? अब तुमको उचित है कि शंख चक्र गदा पद्मादिक शस्त्र बांधना और वासुदेव नाम प्रकट करना छोड़कर मेरी आज्ञा में रहो, नहीं तो यदि वंशों से मैं तुम्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारूंगा। तब तुम जानोगे कि सच्चा वासुदेव कौन है और झूठा वेश किसने बनाया है। तुम आज तक नहीं जानते कि अलख अंगोचर निरंजन का रूप त्रिलोकीनाथ मैं हूँ। सब ऋषि व मुनि मेरे नाम पर यज्ञ व दान व जप व तप करके बढ़ाई पाते हैं। मैं ब्रह्मा रूप होकर उत्पत्ति व विष्णु रूप से पालन व महादेव रूप होकर जगत का नाश करता हूँ। हमने मच्छ रूप होकर वेद को समुद्र से बाहर निकाला, कच्छप रूप से मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर उठाया, वारा रूप धरकर पृथ्वी पताल से निकाल लाए, नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप दैत्य को मारा, वामन रूप धरकर राजा बलि से पृथ्वी दान लिया, राम अवतार लेकर रावण का वध किया। मेरा यही काम है कि जब दैत्य व धर्मी राजा हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब मैं अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारता हूँ। इसी वास्ते अब भी अवतार लिया है। कृष्णचंद्र नंदन बड़े हर्ष से उसका संदेशा सुनते थे, पर दूसरे यादववंशी यह मिथ्या वचन सुनकर उस ब्राह्मण को हंसने लगे। एक यादववंशी क्रोधित होकर बोला कि हे ब्राह्मण देवता, तुम यह क्या मिथ्या बात कहते हो? कोई दूसरा यह झूठी बात आकर कहता तो बिना मारे ना छोड़ते। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने यादववंशियों से कहा कि सुनो भाई, दूत पर क्रोध ना करना चाहिए। राजसभा में बैठकर कबू हंसिए नाही, या समान अवगुण नहीं, लिख्यो पुराण माही। यदुवंशियों से ऐसा कहकर श्याम सुंदर उस ब्राह्मण से बोले, दिगराज, तुम अपने राजा से जाकर कह दो कि हम तुम्हारा संदेशा सुनकर अति प्रसन्न हुए। वह अपने यहाँ युद्ध की तैयारी करे, मैं आकर अपना वेश छोड़ दूंगा। या उससे वसुदेवेश छुड़वाकर उसका मांस कौवे व कुत्तों को खिलाऊंगा। यह वचन सुनते ब्राह्मण ने काशी में आकर सब हाल राजा पुंडरीक से कहा। जब कुछ दिन बीते, श्याम सुंदर ने यदुवंशियों समेत काशीपुर के निकट पहुंचकर 5 जने शंख बजाया।
तब राजा पुंडरीक वह शब्द सुनते ही 2 क्षोणी दल संग लेकर दैत्य सिंहारण के सामने आया। जब पार संग्राम भौमासुर के भाई व मित्र काशी नरेश ने जो प्रयाग में राजा था यह हाल सुना, तब वह भी 3 क्षोणी सेना साथ लेकर उसकी सहायता करने के लिए काशी जी में आ पहुंचा। जिस समय दोनों दल में मारू राजा बचकर तीर व तलवार आदि अनेक तरह के शस्त्र चलने लगे, उस समय शूरवीर मार मार कर कहकर अपने प्राण देते और कायर लोग पीछे को भागकर गिर पड़ते थे। जब रणभूमि में राजा पुंडरीक और चतुर्भुज रूप बनाए हुए श्याम सुंदर के सामने आकर उन्हें ललकारा, तब वैकुंठनाथ ने हंसते हुए उसका मुकुट उतार कर कहा कि अब सच बतलाओ किसका पखंडी रूप है। हे राजन, जो संदेशा हमको तुमने कहला भेजा था वह याद होगा, उसी प्रमाण हम तुम्हारे पास आए हैं। अभी मेरा वेश अपने अंग से उतार कर तुम यह बात कहो कि हमसे अपराध हुआ तो ऐसा संदेशा भेजा तो तुम्हारा प्राण छुड़ा देंगे, नहीं तो तुम्हारा सिर काट लेंगे। जब उस अज्ञानी राजा ने श्याम सुंदर का कहना नहीं माना, तब दैत्य सिंहार ने सुदर्शन से कहा कि तुम अभी जाकर अपनी ज्वाला से सब हाथी घोड़े रथ सवार पैदल आदि जो दोनों राजाओं की सेना में है जला दो। यह आज्ञा पाते सुदर्शन चक्र ने दोनों राजाओं की सेना में जाकर इस तरह अपनी अग्नि से सब मनुष्यों व हाथी आदि को जला दिया, जिस तरह प्रलय काल की अग्नि सब जगह को भस्म कर डालती है। जब केवल पुंडरीक व भौमासुर का भाई दोनों राजा रह गए, तब यदुवंशियों ने कहा, हे द्वारकानाथ, पुंडरीक को इस रूप से हम लोग नहीं मार सकते। यह वचन सुनकर मुरली मनोहर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, यह अभी अपने दंड को पहुँचता है। जब ऐसा कहकर दैत्य सिंहार ने सुदर्शन चक्र को उन दोनों राजाओं के सिर काटने की आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र ने जाकर पहले दोनों भुजा काट की जो पुंडरीक लगाया था उखाड़ डाली। यह दशा देखते जैसे पुंडरीक अपना प्राण लेकर भागा, वैसे सुदर्शन चक्र ने दोनों राजाओं का सिर काट लिया। मुरली मनोहर की इच्छा अनुसार काशी नरेश का सिर नगर के द्वार पर आ गिरा और चैतन्य आत्मा ने मुक्ति पदवी पाई। वेर कियो हरिनाथ सो रहो सदा चितलाए, दीनी ते ही समुझ जय गति दया सिंधु ये दुराए। जब नगरवासियों ने राजा पुंडरीक का सिर पहचान कर राज मंदिर में हाल कहा, तब रानी अति विलाप से रोकर कहने लगी कि तुम तो अपने को अजर अमर कहते थे, सो क्षण भर में किस तरह तुम्हारा प्राण निकल गया। जब सब रानियां उस सिर के साथ सती हो गई, तब पुंडरीक का बेटा सुदक्षिण क्रोधित होकर बोला कि जिसने मेरे पिता का वध किया है उसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। इसी इच्छा से राजकुमार महादेव जी का तप करने लगा और श्याम सुंदर विजय करके यदुवंशियों समेत अनंतपुरक द्वारका चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कुछ दिनों तक सुदक्षिण ने प्रेम पूर्वक शिव शंकर का तप व ध्यान किया, तब भोलानाथ उसे दर्शन देकर बोले, तू क्या चाहता है। राजकुमार ने शिव जी को दंडवत करके विनय के, हे दीनानाथ, मैं अपने पिता के मारने वाले से बदला लेना चाहता हूँ। यह सुनकर महादेव जी बोले कि पुंडरीक का पलटा लिया जाता है तो वेद के मंत्र उल्टे पढ़कर दक्षिणाग्नि में होम कर उस अग्निकुंड से एक राक्षसी निकलकर तेरी आज्ञा पालन करेगी। पर जो लोग परमेश्वर और ब्राह्मण की भक्ति नहीं रखते उन पर तेरा बल चलेगा और हरि भक्त व महात्माओं से विरोध करने में तेरा प्राण जाता रहेगा। जब ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए, तब सुदक्षिण यज्ञ कराने लगा। जब उसका यज्ञ उनकी आज्ञा अनुसार पूर्ण हुआ, तब कृत्या नाम की राक्षसी काले काले व बड़े बड़े दांत वाली त्रिशूल हाथ में लिए डरावनी सुरती बनाए होठ चाटती हुई अग्निकुंड से निकल बोली, हे सुदक्षिण, तेरा शत्रु कहाँ है, बताओ। यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि मेरा वैरी वासुदेव द्वारकापुरी में है, तो भी जाकर उसे मार डाल। यह वचन सुनते कृत्या उस समय चलकर राह में नगर में वन जलाती हुई द्वारका पहुंची। जब वह अपने तेज से द्वारकापुरी को जलाने लगी, तब द्वारकावासियों ने घबराकर वसुदेव नंदन के पास जाकर विनय गए, दैत्य सिंहारण, एक राक्षसी न मालूम कहाँ से आकर नगर को जलाती है, इसके हाथ से हमारे प्राण बचाएंगे। यह सुनकर द्वारकानाथ बोले कि तुम लोग मत घबराओ, अभी इस राक्षसी को निकाले देता हूँ। इस तरह उन्हें धैर्य देकर श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम कृत्या को मारकर यहाँ से भगा दो और काशीपुर को जलाकर चले आओ। यह वचन सुनते सुदर्शन चक्र ने कोटि सूर्य के समान तेज बढ़ाकर उस राक्षसी को खदेड़ा। तब कृत्या वहाँ से भागी। उसने काशी में आकर सुदक्षिण को सब ब्राह्मण समेत
जो यज्ञ कराते थे मार डाला। सुदर्शन चक्र ने भी पहुंचकर अपने तेज से काशीपुरी को जला दिया। उस समय सब प्रजा दुखी होकर सुदक्षिण को गालियां देने लगी। सुदर्शन चक्र अपनी ज्वाला मणिकर्णिका कुंड में ठंडी करके द्वारकापुरी को चले आए और वहां का सब हाल बैकुंठनाथ से कह दिया। यह प्रसंग चित लाए के कई सुने जो कोई, रहे सदा सुख चैन सो, लहे नहीं दुख सोई। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।